हाईलाइट चल रहा था। पहले क्वेश्चन हुआ था cosec क्यूब एक्स, कल हमने ये वाला सीखा था cosec क्यूब एक्स dx। आप भैया साहिब जी, अभिषेक जी ध्यान से वीडियो देख लेना, उसमें है तो कर लेना वहां से। आज हम इसकी नेक्स्ट फॉर्म करेंगे, वो होता है ये sec क्यूब एक्स dx। अब इसकी बहुत सारी फॉर्म करनी है, एक नहीं करनी, कल एक सिखा दी और सिंपल वाली, उसकी मैं कुछ फॉर्म दे रहा हूँ आपको, वैसे तुम भी कर लेना, तुम भी कर लेंगे तो उसकी फॉर्म आपको प्रैक्टिस करनी है। ये एक कल हो चुका है, इसी का अगला भैया मैं आपको दे रहा हूँ, वो हो जाएगा आपका cosec क्यूब x की जगह पर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर t dt, तो ये न्यू फॉर्म हो गई। ऐसे ही मैं इसकी एक और फॉर्म बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा cosec क्यूब x। अब मैं x की जगह पर z y कुछ भी लगा सकता हूँ, तो फॉर्म चेंज होगी। वो तो एक सिंपल चीज है, आप कर सकते हैं अगर आप कल वाला ये सीख लेंगे तो। लेकिन टफ कहाँ होगा? टफ होगा जब ये आएगा, इस तरह से आ गया, तब क्या करेंगे? तब भी घबराना नहीं है, बिल्कुल एंगल x समझ के ही करना है। और समाकलन में जो होता नहीं है मान लेते हैं, उसका हम बटे में अपनी प्रोसेस ये होगा। तो मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग करके लाएंगे कल, अगर नहीं होगा तो मैं खुद कराऊंगा। मान लो इस तरह से आ गया, तब क्या करोगे? ये इस तरह से लिखकर आ गया, तब क्या करोगे? फंडा सेम है, एक मेथड सीखने के बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और ये बोर्ड में उठ सकते हैं, तो पैटर्न उसका समझना है। अब एक बार आपने ये पैटर्न समझ लिया तो आप इसके जैसे बहुत सारे कर सकते हैं। अब इसके ही पैटर्न देख लो जो आपको घर से करके लाने होंगे। ये हो जाएगा sec क्यूब t dt, है ना? और बढ़ाना चाहे तो इसी की तरफ को बढ़ा दे रहा हूं, मैं ये करा दे रहा हूं, आप लोग ये करेंगे। ये भी हो सकता है sec क्यूब, भैया 2x दिया मैंने, मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ 3x दे सकता हूँ, dx दे सकता हूँ। तो चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ एंगल ही तो चेंज हो रहा है, फॉर्म तो चेंज नहीं हो रही है। तो आपको एंगल को पकड़ना है, उसकी एंगल कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए बस एंगल से घबराना नहीं है। कुछ भी दे देंगे, वो आपको ये भी दे देंगे, ये तो बहुत बड़ा पेच हो जाएगा आपके दिमाग का, उन्होंने ऐसे करके लिख के दे दिया, करो, तब भी घबराना नहीं है। क्या भैया एंगल ही तो है, और एंगल बहुत सिंपल है, px प्लस, कोई बड़ा खतरनाक एंगल भी नहीं है, तो बस इसका हम दोबारा तुरंत दे देंगे बटेंगे। तो आपको ये समझना होगा ये वाला कैसे होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए, इस सवाल का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता अगर आप प्राचीन मेथड से करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने का एक ही रास्ता है, इसको टुकड़ों में ले आओ। टुकड़ों में कैसे आएगा? टुकड़ों में ही ऐसे आएगा। मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ क्या? sec x, और ये हो गया आपका sec स्क्वायर x, और ये हो गया dx। मैंने इसके दो हिस्से कर दिए क्यूब वाले। क्यूब वाले के दो हिस्से करना क्यों जरूरी था, उसका मैं कारण भी दे सकता हूँ, आप याद करो। आपको सिखाया गया है, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से याद होंगी तभी आप तरक्की कर सकते हो। और कुछ भी कठिन है नहीं, दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। आपको ये बुद्धि लगानी है कि सब कुछ सरल है। तो देखिए, एक फॉर्म होती है tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx। ये बात आपको याद रखनी है। ये हमारा पिछला चैप्टर अपकरण यानी कि डिफरेंशिएशन है, वो बात आपको दिमाग में रखनी है। क्या? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये जितनी अच्छी तरह आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी उतना ही आप तरक्की करेंगे। और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा tan x का, हम यही तो पढ़ रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है आपको। तो यहां पर समझिए, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, और ये चैप्टर रिलेटेड किससे है? पिछले वाले से। तो ये ध्यान रखना है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x।
तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर देंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा 10x। हो गया नहीं हो गया? तो ये इसका हो जाएगा sec x। तो जैसे ही आप इसका कर देंगे 10x हो जाएगा। फिर आपको दूसरी बात भी याद रखनी है, तो बहुत जरूरी है। ये होता है ये sec x dx, इसका सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये इसका इंटीग्रेशन भी होता है। ऐसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन भी होता है, वो मैंने सिखाया है आपको। sec x into 10x। और जिन्होंने नहीं सीखा है वो लोग, जैसे कि साहिब नए नए आए, तो वो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सारी जो इंटीग्रेशन की वीडियो पड़ी अब तक 17-18 वीडियो है, उनको आप देखेंगे आसानी से, तो आप भी सब कवर कर सकते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into 10x, तो सीधा sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं खंडशः समाकलन, यानी कि जब समाकलन के खंड आ जाते हैं तब क्या करेंगे, समाकलन डबल इंटू आया, ट्रिपल इंटू आया या टफ फॉर्म आई, इसका सोल्यूशन नहीं है तब हम लोग खंडशः लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्म जो है अपने आप में टफ है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सिर्फ इसका हो सकता है। वो देखिए 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और उसका इंटीग्रेशन 10x, तो इंटीग्रेशन तो सिर्फ एक का हो सकता है, इसका स्क्वायर वाले का क्यूब वाले का तो हो ही नहीं सकता। तो कैसे होगा, उसको टुकड़ों में लाएंगे, जैसे ही टुकड़ों में आएगा इतना तो हो गया। अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, आपका आईलेट फेल होगा, आपने आईलेट पढ़ा है, बुक वालों का मेथड फेल हो जाता है तब जब ऐसे डेंजरस क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आईलेट कहता है फर्स्ट और सेकंड मानना है, हमें जैसे अपकरण में मानते हैं, डिफरेंशिएशन में फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, बस ये मानना है। आईलेट कहता है कि इनवर्स वाले को पहले मान लो, इनवर्स है ही, लॉग आ रहा है लॉग को मान लो, लॉग भी नहीं है, अलजेब्रा आ रहा है अलजेब्रा भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर पहले आ रहा है उसके बाद एक्सपेंसिव फॉर्म है तो पहले इसे मानेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल दोनों ही है, अब किसे मानेंगे? तो ऐसी कंडीशन जब आती है तब हम लोग ये आईलेट फेल हो जाता है, तो हम लोग बहुत सिंपल अपना वही बच्चों वाला तरीका लगाते हैं। क्या हम जानते हैं इन दोनों में इसका समाकलन हो सकता है, हमें इसका समाकलन पता है। और एक चीज और बता दें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फिक्स होता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, कल मैंने कराया था, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप जानेंगे कि ये तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cosec x इंटू cosec क्यूब x, सॉरी cosec स्क्वायर x हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी इसकी कंडीशन सेम कहानी वही है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये दोनों मैंने सिखाए हैं। ये दोनों चार्ट में देखो तो लिखूंगा भी, दोनों के इंटीग्रेशन हो जाएंगे, इसका भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा, ऐसे ही इसका भी इंटीग्रेशन संभव है इसका भी संभव है, इसलिए आईलेट हो गया फेल। अब क्या करें, किसको लगाएं? अगर हमने गलत सुन लिया तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, खत्म, फिनिश होगा ही नहीं, अनंत तक जाएगा, कॉपी भर जाएगी, नंबर ही नहीं। तो क्या करें, तो बहुत सस्ता तरीका लगाना है, ये सबसे अच्छी तरह से आपको सिखाया गया। इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका भी होता है, लेकिन इसका क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन भी याद रखना है। देखो इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा, ये होता है, इसका इंटीग्रेशन भी संभव है, वो आपको याद होना चाहिए, मैंने बहुत बार सिखाया है आपको। sec x dx का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आता है log sec x प्लस tan x, ये मैंने सिखाया है, जरा याद करो, कॉपी खोल के देखोगे, पुरानी वीडियो देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। ये तो कॉपी खोल के देखो, रोज पढ़ रहे हो किस नहीं पढ़ रहे हो, देखिए होता है, इसका मतलब इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो फर्स्ट किसे माने, सेकंड किसे माने, ये भी दिमाग में रहेगा। लेकिन याद रखना है, फर्स्ट उसे मानना है जिसका अपकरण अच्छी तरह जानते हो, सेकंड उसे मानना है जिसका इंटीग्रेशन अच्छी तरह जानते हो। तो यहाँ तो क्या दोनों भी जानते हैं, क्या अपकरण भी समाकलन भी। तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें ये सोचना है किसको मानने पर एक जा रहा है। देखो इसको मानने पर इसका समास, इसका अंत करोगे, इसका अंत क्या है, इसका अंत है ये, और ये होकर के ये हो जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये हो जाएगा sec x tan x, और sec x tan x का क्या होता है
हो गया, हुआ सरल, कुछ कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस अगर पुरानी होगी तो कर सकते हो, वरना इतनी बुद्धि लगाओ कहां से। और अगर ये लिख बैठे तो अच्छी तरह जानते हो लॉग वालों का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं, लॉग वालों का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो अटक जाओ। इसलिए कहता हूं चुने 17-18 फॉर्मूलाज पढ़ाए जाते हैं चैप्टर में, वो आप अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, उनका यूज नहीं सीख रहे हैं, तो अब इसे क्या करेगा, फिर बाद में क्या देंगे, क्या करें, किस्मत ही ऐसी। क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमें पता ही नहीं था, वो क्या कहीं बाहर से आए हैं, यहीं से सब बनाते हैं। तो देखिए, उसको मानेंगे जिसका हम अच्छी तरह अंत करना जानते हो, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट सदैव उसको मानो जिसका अवकलन अच्छी तरह जानते हो, जिसका अवकलन करके दूसरा जा रहा हो। सीधा ये बात तुम्हारे समझ में आई अच्छी तरह से? अब तक तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि हाँ दिक्कत क्या थी। अब देखो, इसका जो फर्स्ट और सेकंड का फंडा होता है वो अब सिंपल वाला क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन बताएगा इसका, क्या फॉर्मूला आएगा फर्स्ट और सेकंड का? फर्स्ट का इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया, हाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। देखिए बहुत सिंपल फंडा, क्या करेंगे, आई सपोज करेंगे, कहां सपोज करते हैं, आई यहां सपोज करेंगे, यहाँ आई सपोज कर लिया, ये आई चल रहा है तुम्हारा, क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल ऐसे लिख देंगे साहेब, फर्स्ट फंक्शन इसका फॉर्मूला बताइए, जब दो इंटू में आ जाते हैं, जब इंटू फॉर्म आएगी इंटीग्रेशन में तब ऐसे करना है। इंटू फॉर्म कैसे आएगी, यही बुद्धि रखनी है हर बार नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ साहिब देखो ध्यान से, ये लिखकर आ गया sin x इंटू cos x, ये इंटू फॉर्म दिख रही है लेकिन है नहीं, इंटू फॉर्म दिख रही है नहीं, क्यों नहीं होता प्राची, क्यों नहीं है, सीधा तुम बताओ भाई, इंटू फॉर्म लग रही है, तो हाईलाइट करना चाहिए, ये खंडसा लगाओ, क्यों नहीं इंटू फॉर्म बताया इसे, अच्छा तो ब्रैकेट लगाए तो लो, अब बताओ इंटू फॉर्म है, अरे सोए हुए पुर्जे जागो अपने, कब जागोगे, देखो ध्यान से, इसमें से किसी एक को मान लो दूसरा गया, किसे मानोगे, इतनी मेहनत करा के पढ़ाया जा रहा, तब भी तुम लोग सब धज्जी बना रहे जीवन की, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x dx लो, हो गया dt, घर वालों को मालूम चलेगा लठियां बजाएंगे तुम्हारे, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, देखो गया, ये माइनस का dt, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये गया, ये क्या हो गया dt, ये क्या हो गया t का इंटीग्रेशन सिंपल है, समाकलन का बहुत सिंपल फंडा है, पावर बढ़ती है बढ़ा दो, 1 + 1 बटे 1 + 1 हो गया, इतना सिंपल इंटीग्रेशन। भैया मेरे समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये फॉर्म तब लगाएंगे जब बन ही नहीं रहा होगा, यहाँ देखो ना, एक का अपग्रेड करने पर दूसरा जा रहा है, आसानी से जाना तो बच ही नहीं रहा था, तो सिंपल तरीके से होगा, ये 1 नंबर का सवाल है, और ये देखो 5 नंबर का सवाल है, लिमिट लगा देंगे 8 नंबर का हो जाएगा, फिर क्या करोगे, झक मारोगे बैठ करके। अरे बहुत सिंपल तरीका लगाना है कि जब क्वेश्चन हो ही नहीं, दिमाग घूम जाए कि किसका अपकरण करें, किसका समाकलन करें, फॉर्म कम नहीं हो रही हो, तब लगता है ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस बड़ा वाला समाकलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट है ये, इसका डिफरेंशिएशन याद रख लो, याद क्या होता है, sec x into tan x, होता है नहीं होता है। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन साइड, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, याद रखना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का आपने कर दिया क्या, आपसी तरफ अपलन कर दिया, तो सेकंड का अपलन क्या होता है, सेकंड tan x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होता है। भैया सबसे सरल अगर तुम्हारी कुछ रहेगी ना तो वो इंटर की मैथ ही रहेगी, जीवन भर याद करोगे,
बीएससी पकाओ, रटते रटते पागल हो जाओ, एमएससी और रटाओ, तब तुम्हें याद आएगी कि इंटर की मैथ्स बहुत सरल थी, तुम लोग कठिन से बना रहे हो। तो ये आ गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका sec x इंटू टेन एक्स माइनस ये क्या हो गया sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स। बोलो टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। बोलो होता है नहीं होता, क्यों तोड़ा भैया, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस हो सकता है, इसलिए तोड़ दो तो फॉर्म होती है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्यों तोड़ रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले आई माना, आई आती, नहीं तो अगर आप वही रखते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कभी नहीं होगा। sec x इंटू tan x माइनस इंटू कर दीजिए, ये हो गया sec क्यूब x है ना, और dx की इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्राची प्लस, और इंटू होगी तो sec x किससे इंटू होगी, क्या हो जाएगा sec x है ना, और dx, और ये होगा है ना। तो इधर तो आई चल रहा है, अगर आप आई नहीं मानते तो आपको यही मेथड सब में बार बार लगाना है, लेकिन आपने इतना आंसर निकाल लिया। अब इसका करो, क्या फिर से यही करते रहोगे पागल को, फिर आया नहीं करना, हमने आई मान लिया, ये क्या हो गया हमारा आई, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गई अपनी, या पुट कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, आई माइनस का आई उठा के ले, किसका हो जाएगा प्लस का आई, ये क्या हो गया, ये हो गया sec x इंटू tan x, ये क्या हो गया sec x। देखो आ गए दिमाग के खराब करने वाले काम। अब आगे ये क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है, लेकिन अब बुद्धि लगानी है क्या करना है। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। फिनिश हो गया एक बार में। अगर शुरुआत में से कर देते ना तो अंदर आंसर क्या आता, अंदर आता log sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाती है। इसका होता है सिर्फ, भैया इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो, इसका होता है। ये हो गया आई, तो क्या आगे प्लस का हो गया, ये क्या हो गया आपका log sec x प्लस tan x, और प्लस c जोड़ोगे, c मत जोड़ो, c कब जोड़ेंगे जब सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 2i, तो इंटू का आएगा अपॉन में, i इक्वल्स क्या आ गया हाफ, कॉमन ले लो, अपॉन में आएगा sec x इंटू tan x प्लस log sec x प्लस tan x। अब जोड़ो लास्ट में c कांस्टेंट, फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब मैं आपके सामने ये रख चुका हूं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसकी आपको करनी है, इनकी आपको करनी है, मैं आपको चेक करूंगा। अब मैं आपके लिए अच्छी तरह अगर बता दूं तो देख लो, इन सबके मैं आंसर आपके सामने लिख सकता हूं, बस पूरी मेहनत करनी है, पूरी प्रैक्टिस करनी है। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर देखो क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, सेम डिट्टो आएगा, ऐसा ही आएगा, x की जगह पर t लिखा होगा, बस होगा नहीं होगा, एंगल तो वही है ना। इसका क्या आएगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, सब जगह क्या आएगा 3x आएगा, आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखिए अगर मैंने आपसे एक बात कही होगी, बहुत दिन पहले की थी, एक क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसकी प्रैक्टिस 17-18 बार कर डालो। एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, उस एक कॉन्सेप्ट पे अगर आपने मेहनत कर ली ना तो सोचा जाए नहीं, वो कौन सी कह रहे थे, पागल हो जाएंगे। ना करोगे तो 100% पागल बनोगे। देखो एक पर प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरह से, सिर्फ एक पर प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा, ये भी हो जाएगा। और देखो इसके जितने भी आएंगे सब हंसते हंसते हो जाएंगे, आंसर देख के, क्वेश्चन देख के आंसर बता दो। अगर एक पर मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम में बैठ जाओगे तो तुम्हारे स्कूल का टीचर भी, कोई भी रास्ते चलते बहुत सारे लोग चले आते हैं, और इंटरव्यू में तो तुम लोग अभी देखना है कितने कितने महान विद्वान लोग मिलेंगे, तुम्हारे सामने क्वेश्चन रख देंगे, कहेंगे जाइए करके लिए। अब तुम दिन भर उसे लेकर के बैठ रहो, करो ही करो, क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं, वो तुम्हारा एक दिन पी गया पूरा।
अगले मुझसे मिलोगे, तुम्हारे 24 घंटे पी चुका वो, उसने तुम्हें भटका दिया और अपने उस 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ लिए, 17-18 घंटे पढ़ लिए, उसने बहुत कुछ कवर कर दिया और बहुत मीठा बोलेगा तुमसे, तुम्हें लगेगा बहुत सही, कितना अच्छा, कितना धुरंधर है, ये नहीं जानते वो तुम्हारी काट के चला गया सब कुछ। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर बहुत सिंपल सा यही तो आएगा, हाफ, है ना, हाफ तो कॉमन आना ही है। क्या आएगा sec x इंटू tan x, x यहाँ कितना आएगा 3x, है ना, होगा 3x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस log sec 3x प्लस tan 3x, ये इस तरह से आएगा, इधर c जोड़ दोगे, करोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना, बटे में 3 आना अभी रह गया, कैसे रह गया है, तुम यहाँ पर देखना ध्यान से, तुमने इसे ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, ये हो जाएगा 3x, हो जाएगा ये, अब ये मान लो 3x और m सॉल्व करना, मान लो तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, tan 3x, क्या ये x था, और सिंपल फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, x नहीं जो होता नहीं उसका डबल हम डिफरेंशिएशन देते हैं तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3, आएगा नहीं आएगा प्रश्न, क्यों से आएगा, एंगल क्या चल रहा है 3x चल रहा है, अब क्या होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देंगे तो क्या है sec 3x, sec 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x into tan x, वही फंडा, sec x क्या होता है sec x into tan x, x की जगह 3x आ गया, 3x लिख दिया, क्या ये x था, नहीं था, क्या करा था इसका डिफरेंशिएशन, जिनका डिफरेंशिएशन होता है उनके इनटू में डबल देते हैं, सिखाया है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन इनटू में देते हैं मानने वाले का, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3, आएगा नहीं आएगा, और जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसका बटे में देते हैं, तो इसका क्या आएगा tan x का, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x, इंटीग्रेशन किया है, मान लिया है 3x को x, तो उसका बटे में डिफरेंशिएशन देंगे 3 आ जाएगा, ये 3 से 3 हो गया, क्या बचा 1/3 तो बचा यहाँ पर, है ना, और यहाँ क्या चल रहा है 3x चल रहा है, अब इंटू कर देंगे, ये तो अपना i बन गया, चला गया, और ये हो गया क्या 3x, अब इसका इंटीग्रेशन किया है, फॉर्म वही है, बस एंगल तो चेंज हो रहा है शीतल, तो इसका क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये आएगा, क्या बुद्धि नहीं है, ये आएगा तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, इसको माना है ना, इसको माना ही तो इसकी फॉर्म ये होती है, लेकिन हकीकत में है थोड़ी, 3x होता थोड़ी है, होता क्या है x होता है, और जो है ही नहीं उसका हम बटे में अपलन देंगे 3 आएगा, पूरे फॉर्म में क्या है, यहाँ भी 3 है, देखो इसका भी सोल्यूशन क्या आ रहा है 1/3, इधर भी 1/3 आएगा, आएगा, और इधर भी 1/3, पूरे फॉर्म में 1/3 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/6, क्यों हाफ इधर से आ गया, कहने का मेरा मतलब ये था, तुम लोग क्या सोच रहे थे, तो इसलिए बता रहा हूँ, ये पूरी मेहनत मांगने के बाद, अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद, अब इसके ऐसे कितने आ जाए सबका आंसर ऐसे देख के बताओ, देखो क्या चल रहा है, क्वेश्चन देखो ये चल रहा है पूरा डिट्टो, एंगल ही तो चेंज करा है, इसके जैसा आंसर का था, बस हमने क्या कर दिया था, एंगल ही तो चेंज कर दिया, मेरे कहने का मतलब यहाँ 3x लगा दिया हमने, ये 3x लगा दिया, बस एंगल ही तो चेंज किया, तो पूरे का आगे से एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हैं कि आप कॉपी कर रहे हो, अपनी कॉपी में पूरी रामायण नहीं लिख रहे हो, पूरा ग्रंथ नहीं लिख रहे हो, बाइबल उठा ली और एक कहानी लिखते जा रहे हो, ये वाला उन्होंने यहाँ कहा था, ये वाला उन्होंने कहा था, ऐसे नहीं चलना है, बहुत फास्टली सिंपल है, यही इसका आंसर आ गया, तो पूरे में एंगल क्या है 3x, सिंपल है, बटे में 3 ही आए, यानी बटे में 3 ही तमाशा खड़ा करेगा, बस तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 होता है, इसका 1 होता है ना, क्या आ गया 1/6 जो डायरेक्ट आंसर आएगा, ऐसे इसका क्या आएगा, इसका डायरेक्टली आंसर, इसका आंसर देखोगे
सेम ऐसे लिखा होगा सब जगह एंगल चेंज। बटे में क्या आएगा, हाफ तो आना ही आना, बटे में आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा। ये क्या है, x का होता है 1 और c का हो गया 0, यानी कि 1/b आएगा c। तो क्या आ जाएगा 1/2b। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है सीकर इसी सॉल्व में क्या नहीं होगा, राजी भाई तुम बताओ इसे। हाँ प्रैक्टिस करो, नोट कर लो।